प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है गुणोत्तर श्रेणी। समांतर श्रेणी हमने कर लिया है और इसे कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं बच्चों? इसे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इसको कहते हैं। तो सबसे पहले एक उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे कि मैंने संख्या ली 3 और 3 तिया 9, 9 तिया 27। देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243 एंड सो ऑन। तो आपने क्या देखा कि सब जगह 3 के गुणा कि हम क्या देख रहे हैं कि जब हम 3 को 3 से गुणा कर रहे हैं तो 9 मिल रहा है। इस 9 को 3 से गुणा कर रहे हैं 27 मिल रहा है। इस 27 को 3 से गुणा कर रहे हैं 81 मिल रहा है। 81 को 3 से गुणा कर रहे हैं 243 मिल रहा है। तो हमें क्या पता लगा कि हर जगह एक निश्चित संख्या 3 आ रही है। ठीक है, तो जब ऐसा होता है कि जिसका प्रत्येक पद, कोई भी पद, उससे ठीक पूर्व पद को एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है, तो हम ऐसी श्रेणी को, ऐसे क्रम को, ऐसे सीक्वेंस को, ऐसे क्रम को या ऐसे सीक्वेंस को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि मैं 27 लिया तो 27 से ठीक पहला वाला पद 9 है। 9 को मैंने किससे गुणा करा? एक निश्चित संख्या 3 से गुणा करके 27 मिला। ऐसे अगर मैं 81 को देखता हूँ तो 81 से पहले कौन है? 27। तो उससे ठीक पूर्व पद कौन है? 27। 27 को मैंने एक निश्चित संख्या 3 से गुणा करा। 3 से 27 को 3 से गुणा करने पर क्या मिला? मुझे 81 मिला। तो आप क्या देख रहे हो कि ये निश्चित जो आप देख रहे हैं, पद देख रहे हैं, निश्चित संख्या जो देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं सारोनुपात। और इस क्रम को हम बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। इस अनुक्रम को हम बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। और सार अनुपात हमारा हो गया, सार अनुपात आर बराबर वो निश्चित संख्या 3। कैसे निकलती है आर बराबर? कोई भी पद ले लीजिए और उसे डिवाइड कर दीजिए उससे ठीक पूर्व के पद से। पूर्व का पद, किसी भी पद को, कोई भी पद को आप उससे ठीक पूर्व पद से उससे ठीक पूर्व के पद से भाग कर दीजिए। ठीक है, जैसे 27 है, 27 को अगर 9 से भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। जैसे मैंने मान लो मैंने क्या ले लिया? कोई भी पद 81 ले लिया और 81 को मैंने किससे भाग दिया? 27 से, 27 से। उससे ठीक पूर्व का पद, 81 से पूर्व का पद कौन है? 27। 27 दिया 81। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। अब आप यहाँ देखिए, 2 दूनी 4 निश्चित संख्या 2 से गुणा हो रही है। 4 दूनी 8 निश्चित संख्या 2 से गुणा हो रही है। 8 दूनी 16 निश्चित संख्या 2 से गुणा हो रही है। 16 दूनी 32 निश्चित संख्या 2 से गुणा हो रही है। 32 दूनी 64 निश्चित संख्या 2 से गुणा हो रही है। 64 दूनी 128। तो आपने देखा हर जगह 2 से गुणा होने के बाद अगला पद मिल रहा है। तो कोई भी पद को अगर हमें 4 प्राप्त करना है तो उससे ठीक पूर्व पद को किससे गुणा कर रहे हैं हम? 2 से। मान लो मुझे 8 प्राप्त करना है तो उससे पहला पद कौन है? 4। 4 को किससे गुणा कर रहा है? 2 से, तो 8 मिला। जैसे ये चाहिए मुझे 32 चाहिए तो 32 से पहला वाला पद कौन है? 16। 16 को किससे गुणा कर रहा है? 2 से। 16 दूनी 32। 128 से, 128 से ठीक पूर्व पद कौन है? 64। 64 को किससे गुणा कर रहा है? 2 से, तो मुझे क्या मिला? 128। तो ऐसा अनुक्रम जिसमें किसी भी पद को प्राप्त करने के लिए उससे पूर्व पद को एक निश्चित संख्या से गुणा करा जा रहा है, तो वो अनुक्रम, यह अनुक्रम क्या कहलाता है? एक गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। और ये निश्चित संख्या होती है सार अनुपात। सार अनुपात आर बराबर 2। अब आप यहाँ देखिए इसकी डेफिनेशन। संख्याओं का ऐसा अनुक्रम, क्या कहा मैंने? संख्याओं का ऐसा अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है, जिसका प्रत्येक पद, संख्याओं का ऐसा अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है जिसका प्रत्येक पद उससे ठीक पूर्व पद को किसी निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या सार अनुपात कॉमन रेशियो कहलाती है। इसे स्मॉल r से संकेत करते हैं, यानी कि स्मॉल r से इसको हम लिखते हैं। सबसे पहले जो हमारा आता है व्यापक गुणोत्तर श्रेणी। व्यापक गुणोत्तर श्रेणी
तो व्यापक गुणोत्तर श्रेणी को ध्यान से देखेंगे आप। जैसे हमने व्यापक समांतर श्रेणी देखी थी, ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब एंड सो ऑन। इसका व्यापक पद या एनवा पद ए आर की पावर n माइनस वन एंड सो ऑन। ये जो ए आर की पावर n माइनस वन है, यही इसका व्यापक पद कहलाता है। तो यहाँ व्यापक पद या nवा पद बराबर, इसको हम an भी बोलते हैं, इसको हम tn भी बोलते हैं, और सूत्र हो गया ए आर की पावर n माइनस वन। व्यापक पद या एनवा पद या ए एन या टी एन या ए आर की पावर n माइनस वन सूत्र हो गया। इसका नाम है ए एन टी एन, व्यापक पद, एनवा पद। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई, ये व्यापक गुणोत्तर श्रेणी है। अब इसके हम कुछ सूत्रों पर जाएंगे। सूत्र देखिए, नंबर 1, जीपी गुणोत्तर श्रेणी में जीपी में क्रम से लिए गए तीन पद ए अपॉन आर कॉमा ए आर है। जिसमें क्रम से लिए गए तीन पद। सेकंड, जीपी में क्रम से लिए गए चार पद। तो ध्यान दीजिए, ए अपॉन आर क्यू, ए अपॉन, ध्यान देना, आर, ए आर और ए आर क्यू। ठीक है, जीपी में क्रम से लेकर चार पद, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब। तीसरा, जीपी में क्रम से लिए गए पांच पद। कितने पद? पांच पद। बहुत आसान है, ए अपॉन आर स्क्वायर कॉमा, अब जो पहले तीन पद थे, ए अपॉन आर, ए आर, ए अपॉन आर, ए और ए आर और ए आर क्यूब स्क्वायर, ए आर स्क्वायर है ये, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं जीपी के एन पदों का योगफल। जीपी के एन पदों का योगफल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये 12th में बहुत काम आएगा। जीपी के एन पदों का योगफल यानी कि समाकलन में भी चलेगा। यहाँ पर इसके दो केस होंगे। केस फर्स्ट, जब व्हेन r इज लेस देन 1, जब r का मान n से 1 से छोटा होगा, जब r का मान 1 से छोटा होगा, तो एस एन बराबर a इंटू ब्रैकेट में, जब r का मान 1 से छोटा होगा 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। जीपी के एन पदों का योगफल एस एन जब r का मान 1 से छोटा होगा। केस सेकंड, व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, जब सार्वनुपात r का मान 1 से बड़ा होगा, तो एस एन बराबर ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, तो सूत्र आपने देख लिया होगा। एस एन बराबर ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। एस एन बराबर ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, तो ये हमारा जीपी के क्या हो गया, एन पदों का योगफल हो गया। ठीक है, अब एक हमारी होती है अनंत गुणोत्तर श्रेणी। अनंत जीपी का योगफल, अनंत जीपी का योगफल। तो पहले हम अनंत जीपी के पद लिख लेते हैं, ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब एंड सो ऑन। ख़त्म ही नहीं हो रही है, लेकिन इसमें कंडीशन होती है। क्या कंडीशन हो रही है कि आर ऑलवेज लेस देन 1,
कि आर का मान अनंत गुणोत्तर श्रेणी में, अनंत जीपी में आर का मान हमेशा 1 से कम होगा। ठीक है, अनंत जीपी में आर का मान सदैव 1 से कम होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो इसमें आर का मान 1 से कम होगा तो कितने पदों का योगफल है? अनंत। तो एस अनंत बराबर, ध्यान से देखो, एस अनंत बराबर A/1 माइनस आर। एस अनंत बराबर होगा A/1 माइनस आर। समझ में आ रही बात? एस अनंत बराबर A/1 माइनस आर। अब आप लिखेंगे गुणोत्तर माध्य पद। गुणोत्तर, नेक्स्ट सूत्र है गुणोत्तर माध्य पद। गुणोत्तर माध्य पद, ठीक है। इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य पद। तो गुणोत्तर माध्य पद में आप ध्यान रखेंगे, माना दो संख्याओं स्मॉल ए तथा स्मॉल बी का गुणोत्तर माध्य जीएम, ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल जी है। गुणोत्तर माध्य पद क्या है? कैपिटल जी है। इसलिए ए कॉमा जी कॉमा बी, ए और बी का गुणोत्तर माध्य जी एस, ए जी बी आर इन जी पी, ये कौन सी श्रेणी में होंगे? गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। अब अगर ये तीन पद गुणोत्तर श्रेणी में है तो इनका सार्वनुपात बराबर होना चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए? सार्वनुपात। तो आर बराबर दूसरे पद को उससे ठीक पहले पद से भाग दिया, जी अपॉन ए। तीसरे पद को उसके से ठीक दूसरे पद से भाग दिया, बी अपॉन जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो जी स्क्वायर बराबर ए बी। जी से जी को मल्टीप्लाई, जिसको बराबर ए बी, तो जी बराबर अंडर रूट ए बी। तो आपने यहाँ क्या देखा कि अगर हमें किन्हीं दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है तो हम उन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे और वर्गमूल, उससे गुणा करके जो आएगा उसके वर्गमूल जो होगा, उन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल जो होगा वो ए और बी का गुणोत्तर माध्य होगा। तो ये जी बराबर अंडर रूट ए बी हमेशा याद रखिएगा। समांतर माध्य क्या होता है? दो संख्याओं का, उन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो ए बराबर ए प्लस बी अपॉन 2। और इन्हीं दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य जी एम क्या होता है? अंडर रूट ए बी। ये बहुत यूज़ होंगे दोनों, ठीक है, इनको हमेशा याद रखिएगा अच्छे से। अब आप ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हमारा इसमें आता है, नेक्स्ट है दो संख्याओं स्मॉल ए तथा स्मॉल बी के मध्य एन गुणोत्तर माध्य पद। एन गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात करना। हमारा दूसरा नया टॉपिक आ गया। तो माना स्मॉल ए तथा स्मॉल बी के मध्य एन गुणोत्तर माध्य पद क्रमशः G1, G2, G3 एंड सो ऑन Gn है। तो ए और बी के मध्य ए G1, G2, G3 एंड सो ऑन Gn और बी। तो ए और बी के मध्य एन गुणोत्तर माध्य पद हैं, G1 से लेकर Gn तक। ये G1 से Gn तक कितने पद हैं? एन गुणोत्तर माध्य पद हैं। इन एन पदों के इधर एक पद ए है और इन एन पदों के इधर एक तरफ बी है। तो कुल पद कितने हो गए? कुल पद हो गए, बीच में एन है, एक इधर और एक इधर। इधर एक कौन है? ए है, इधर एक कौन है? बी है। तो कुल पद बराबर हो गए n+2 पद।
कुल पद कितने हो गए, n+2 पद हो गए। n बीच में G1 से Gn तक, और इधर एक है, एक कौन है, वो a है, और इधर भी एक है, वो कौन है, b। अब n+2वां पद कौन सा है, n+2वां पद वो जो आखिरी पद भी होता है। मैं यदि किसी क्लास में, किसी क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50वां बच्चा कौन सा होगा, जो आखिर में है। तो n+2वां पद an+2 बराबर b, इसका सूत्र लगाइए, ar⁻n-1, n+2 - 1 बराबर b। ये मैंने बताया था आपको nवां पद ज्ञात करने का। तो n की जगह कौन है, n+2, a की जगह कौन है, a ही है यहाँ पर, ठीक है। तो a की जगह तो a ही रहेगा, इस a को भी उधर ले जाओ, तो r⁻n+1 बराबर b/a। तो यहाँ सारानुपात आ गया b/a। इस n+1 पावर को उधर ले गया, तो 1/n+1। तो ये हमारा सारानुपात का मान आ गया। तो पहली गुणोत्तर माध्य पद G1। देखो यहाँ जो G1 है, मैंने समांतर श्रेणी में बताया था, यहाँ जो G1 है वो श्रेणी का तो दूसरा पद है। यहाँ जो G1 है वो श्रेणी का दूसरा पद है। तो जो G1 है वो श्रेणी का दूसरा पद A2 हो गया। तो A2 का मतलब हो गया AR⁻2 - 1। तो AR⁻2 - 1 कितना हो गया, AR। तो A इंटू आर की वैल्यू कितनी होगी, b/a⁻n+1। G2 श्रेणी का जो दूसरा समांतर माध्य पद है, श्रेणी में वो कौन सा पद है, 1 2 3, तीसरा पद है A3। तो A3 AR⁻3 - 1, तो AR²। A ऐसी की ऐसी b/a, यहाँ आर की वैल्यू b/a⁻n+1 का स्क्वायर। तो ये आ गया a b/a⁻2 × n+1, ठीक है। G2 के बाद G3। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो G3 कौन सा पद है, श्रेणी का। यहाँ तो G3 हमें निकालना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो ये पद है चौथा, A4 AR⁻4 - 1 AR3। तो A इंटू b/a⁻n+1। A इंटू b/a⁻3 × n+1, 3 × n+1। ये किसकी वैल्यू आ गई, G3 की। अब हम आखिरी पद निकालने जा रहे हैं, इसका अंतिम पद Gn, ठीक है। यहाँ चित्र में देखो G1 G2 G3 Gn, यहाँ पर देखिए। तो श्रेणी का कौन सा पद होगा, जो G1 था वो दूसरा था, G2 तीसरा था, G3 चौथा था, Gn कौन सा होगा, n+1वां पद, एक आगे। तो Gn हो गया an+1, ठीक है। इसकी वैल्यू AR⁻n+1 - 1, और 1 से 1 कट गया। तो AR⁻n आ गया Gn की वैल्यू। तो Gn बराबर आ गया A, R की वैल्यू b/a⁻n+1 ये आ गया A b/a⁻n × n+1, ठीक है। तो ये Gn आ गया, समझ में आ गया आपको बात। तो Gn ये आया, और यहाँ पर हमारा G3 A b/a⁻3 × n+1 है, और ये G2 है A × b/a⁻2 × n+1, और G1 है हमारा A × b/a⁻n+1, ये हमारा G1 है। तो इस प्रकार ये मैंने आपको समझा दिया है गुणोत्तर श्रेणी। तो जिसको आपको अपनी कॉपी में इसके नोट्स बना लेने हैं बहुत अच्छे तरीके से। याद रखिएगा, जब n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे तो n के पदों का योगफल इस बात पर डिपेंड करता है कि r का मान अगर 1 से छोटा है तो सूत्र होता है a × 1 - r⁻n/1 - r, और जब सार्वंतर r का मान 1 से बड़ा होता है तो सूत्र होता है Sn बराबर a × r का मान 1 से बड़ा है r⁻n-1/r-1। और दूसरी बात याद रखिएगा, जो अनंत GP होती है जिसमें अनंत पद होते हैं उसमें r का मान हमेशा 1 से छोटा ही होगा, ये निश्चित है।
अनंत जीपी में आर का मान सदैव 1 से छोटा होगा, कम होगा, तो एस अनंत का मान होता है, अनंत पदों का योगफल होता है a/1 माइनस आर। और ये हमारा गुणोत्तर माध्य पद मैंने बता दिया था कि g बराबर √ab होता है, ठीक है। और इसका nवां पद जो होता है, रिवाइज कर लीजिए आप, जो इसका व्यापक पद या nवां पद या an जिसको कहते हैं tn भी कहते हैं, ar⁻n-1 होता है, जिससे कोई भी पद आप ज्ञात कर सकते हैं। और इसकी डेफिनेशन को एक बार देख लीजिए, संख्याओं का ऐसा अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी में कहलाता है। किसमें कहलाता है? गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है, जिसका प्रत्येक पद उससे ठीक पूर्व पद को किसी निश्चित संख्या से गुणा करने पर, क्या करने पर? गुणा करने पर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या समानुपात कॉमन रेशियो कहलाती है। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, संकेत करते हैं। तो ये आपका गुणोत्तर श्रेणी।